नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इरडा के बारे में, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक की बात की जाए तो मैंने फ्राइडे के दिन भी वीडियो के माध्यम से बताया कि इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। हालांकि इस पर मैं लगातार जब ये स्टॉक 100 रुपये के आसपास था, 80 रुपये के आसपास था, तब से इसमें मैं लगातार खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ और मेरी आज भी राय सेम है। तो फ्राइडे के दिन भी मैंने ताज़ा बताया कि आप शॉर्ट टाइम पर्पज से भी खरीद सकते हो और लॉन्ग टाइम पर्पज से भी खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी अचानक बढ़ने का रीज़न क्या है वो भी मैंने फ्राइडे को वीडियो के माध्यम से बताया था। तो आज हम जानेंगे कि अभी आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए। अगर देखा जाए तो सोमवार यानी कल का, तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने 170.65 पे क्लोजिंग दिया था और स्टॉक के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हुई कि मात्र छोटा सा स्टॉक आप देख सकते हो कि 192.2 का हाई लगाया इसने। और उसके बाद क्या हुआ था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण यहाँ से हाई से वापस इसके अंदर थोड़ा गिरावट देखने को मिला और स्टॉक के अंदर 181.75 से ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर ये रुक गया था स्टॉक और यहाँ से ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो देखने वाली बात ये है कि स्टॉक के अंदर अभी क्या करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आप देख सकते हो कि मार्केट क्लोज होने के बाद स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो 50,663 क्वांटिटी शेयरों की इसकी मतलब डिलीवरी के अंदर बाइंग लगा है, जो आप देख सकते हो 181.40 के हिसाब से। और अगर कल के दिन की बात कर ले तो कल के दिन बहुत ही इसके स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा इसके अंदर ट्रेड देखने को मिला है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि डिलीवरी के अंदर 30.22% डिलीवरी में शेयर खरीदे गए। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि इसकी न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त निकल के आ रही है और इसका कामकाज अच्छा है। आयरेडा जब से स्टॉक मार्केट के अंदर आया तब से इसने धूम मचा रखा है। बीच में ज़रूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो आगे की रणनीति क्या है, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। और जिस तरह हमने आयरेडा को इतना ज़बरदस्त बढ़ने से पहले ही एक दिन वीडियो के माध्यम से बताया था, वैसे बारी बारी से हम स्टॉक पर बताते रहते हैं। तो ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब हम इरेडा की बात कर ले तो इसके अंदर क्या हुआ कि कंपनी नवरत्न कंपनी बन चुकी है। पहले कंपनी मिनी रत्न थी, ये कंपनी नवरत्न कंपनी बन चुकी है। तो आयरेडा से नवरत्न कंपनी का दर्जा किसी कंपनी को तब से मिला है उसके पास पहले से ही मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा हो। तो आयरेडा को आप देख सकते हो पहले ही मिनी रत्न का दर्जा था और मिनी रत्न से ये नवरत्न बन चुकी है। इससे आयरेडा को फायदा क्या होगा, क्योंकि नवरत्न बनने से स्टॉक के अंदर अचानक इतनी तेजी देखने को मिला है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसको फायदा क्या होगा, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इन कंपनियों को एक वर्ष के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% यानी 30% जो कम से कम 1,000 करोड़ से कम होना चाहिए, उसके लिए ये कंपनी बाहर कोई भी इंडिया से बाहर भी कोई काम करती है तो किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये कंपनी को ये फ़ायदा हो रहा है कि 1,000 करोड़ तक कंपनी को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे नीचे आप देख सकते हो कि होता है मिनी, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे मिनी रत्न होता है, मिनी रत्न से नवरत्न होता है, नवरत्न से महारत्न होता है। तो जैसे ही आयरेडा कंपनी नवरत्न कंपनी बन चुकी है। और देख सकता हो कि इरडा शेयर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज से नवरत्न का दर्जा मिला है। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी की मार्जिन और एसेट क्वालिटी सुधार देखने को मिला है। भारत सरकार के टॉप टियर पब्लिक सेक्टर की कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है। अब इस दर्जा से इसके जरिए कंपनी को केंद्र के अप्रूवल के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश बिना अनुमति करने की होती है। नवरत्न का दर्जा किसी कंपनी को तब मिलता है जब उसके पास पहले से ही मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा हो। सीपीएसए की शेड्यूल के तहत कंपनी की लिस्टिंग तो इन कंपनियों में एक वर्ष के भीतर अपनी कुल संपत्ति का 30% तक निवेश करने की छूट है। इरडा कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसका टारगेट क्या निकल के आ सकता है। तो पहले तो हम कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी की शुरुआत 11 मार्च 1987 में भारत सरकार द्वारा इस इंडियन
रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के तहत स्थापित किया गया। ये कंपनी मूल रूप से नॉन डिपॉजिट टॉकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल विभाग की एक प्रमुख कंपनी है, जिसके तहत ये भारतीय रिजर्व बैंक के रजिस्टर और साथ ही जून 2015 में इसे भारत में मिनी रत्न रूप में शामिल किया गया। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का 11 मार्च 1987 को स्थापना हुई थी और इसमें जून 2015 के अंदर इसे मिनी रत्न में शामिल किया गया। और मार्च 2023 की बात कर ले तो कंपनी ने 3,481 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था। मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। ऐसे में भविष्य में कंपनी ग्रोथ करती रहेगी। आपको इरेडा शेयर की प्राइस टारगेट 2024 में इससे पहले जो टारगेट है वह 2025 रुपये है और दूसरा टारगेट 275 रुपये तक जा सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि 2024 का लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और इरेडा 180 रुपये तक जा चुका है। तो इसका 225 फर्स्ट टारगेट दिया है, 275 सेकंड टारगेट 2024 का दिया है। और इरेडा शेयर की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि कंपनी, अगर हम शुद्ध मुनाफे की बात की जाए तो कंपनी को 2021 में 346 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। फिर उसके बाद 2022 में कंपनी को 633 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। मार्च 2023 के नतीजे आए थे, वहां पर कंपनी ने 864 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है। मतलब लगातार कंपनी साल दर साल अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है। तो भविष्य में कंपनी ऐसी ग्रोथ करती रहेगी। इरेडा शेयर की प्राइस टारगेट 2024 की बात कर ले तो इसमें 300 रुपये का दूसरा टारगेट, पहला टारगेट 300 रुपये का और दूसरा टारगेट 320 रुपये का हो सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि 2024 का टारगेट 300 से 320 का है बताया गया है। और आप देख सकते हो कि इरेडा शेयर की प्राइस टारगेट 2025 में से पहला टारगेट आपको 375 है, दूसरा टारगेट 400 रुपये जा सकता है। इरेडा शेयर की प्राइस 2030 तक पूरी दुनिया भर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में काम करने वाली सभी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही हैं। ये कंपनी अधिकतर रिन्यूएबल एनर्जी में फाइनेंस देने का काम करती है। तो भविष्य में आप समझ सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार की होगी, जिस कारण इरेडा शेयर की प्राइस टारगेट 2030 तक इसका पहला टारगेट वह आपको बता दें कि 750 रुपये और दूसरा टारगेट 800 रुपये तक जा सकता है। तो इरेडा को अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म पर्पज से तो अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके अंदर आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है और शॉर्ट टाइम पर्पज से भी अभी फिलहाल खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल सकती है। तो मैंने फ्राइडे को दिन भी इसमें खरीदारी करने की सलाह दी और आज भी मेरी राय सेम है।